जय हिंद दोस्तों, मैं शाहिद खान आपका अपने YouTube चैनल इंडियन रिएक्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने रिएक्शन के लिए लिया है वो अमर वॉइस चैनल से है, जिसके अंदर जो एक मशहूर किस्सा है कि जिसके अंदर एक गार के अंदर 3 लोग फंस जाते हैं और वो अल्लाह से दुआ करते हैं। ये किस्सा है। चलिए हम पूरा किस्सा देखते हैं इस वीडियो के अंदर। पहाड़ों के दरमियान तिजारती रास्ता था। घोर घटा और बादलों ने दिन को तारीक रात में बदल दिया था। बादल गरज और चमक रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी और मौसलाधार बारिश हो रही थी। इस दौरान 3 खौफजदा लोग इस वादी से गुजर रहे थे। वो कभी आसमान की तरफ देखते तो कभी उस सैलाबी रेले की तरफ जो पहाड़ों से बहकर उनके पीछे आ रहा था। तीनों दोस्त बड़ी तेजी से चल रहे थे। इनमें से एक ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ रुक जाएं और बारिश थमने के बाद रवाना हो। उसने कहा, करीब एक पहाड़ है, हम वहाँ कुछ देर के लिए पनाह ले सकते हैं। लिहाजा वो तीनों शख्स बड़ी तेजी से उस पहाड़ के जानिब बढ़े और एक गार में दाखिल हो गए। गार के मुंह की तरफ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी और सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी। अब तीनों ने चैन की सांस ली कि कम से कम अब वो इस खौफनाक सैलाब और बिजली से महफूज हो गए और उन्हें एक पनाहगाह मिल गई। अचानक गार के दहाने की तरफ से पत्थरों की आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई चट्टान लुढ़क रहा हो। एक बड़ा चट्टान गार के मुंह पर आकर रुका और गार का मुंह बंद हो गया। गार में गुप्त अंधेरा छा गया और तीनों लोग बुरी तरह घबरा गए। पहले तो उन लोगों ने चट्टान को धकेलने की कोशिश की, मगर यह चट्टान इतना बड़ा और भारी था कि 100 लोग भी मिलकर अगर उस चट्टान को धकेलते तो ये हिल ना पाता। और इस सूरत हाल में अल्लाह के अलावा अब उन्हें कोई भी निजात नहीं दिलवा सकता। अब तीनों आपस में कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुम्हें इस मुसीबत से अब तो सिर्फ सच्चाई ही निजात दिला सकती है। बेहतर यह है कि अब हर शख्स अपने किसी ऐसे अमल को बयान करके दुआ करे जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो अमल उसने खालिस अल्लाह की रजामंदी के लिए किया था। लिहाजा उनमें से एक ने इस तरह दुआ की कि ए अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मैंने एक मजदूर रखा था जिसने एक फर्क यानी 3 सा चावल की उजरत पर मेरा काम किया, लेकिन वो शख्स किसी वजह से गुस्सा में आकर चला गया और अपने चावल छोड़ गया। मैंने उस एक फर्क चावल को लिया और काश्त की। फिर उससे इतना कुछ हो गया कि मैंने पैदावार में से गाय बैल खरीद लिए। इसके बहुत दिन बाद वो शख्स मुझसे अपनी मजदूरी मांगने आया। मैंने कहा, ये गाय बैल खड़े हैं, उनको ले जा। उसने कहा, मेरा तो सिर्फ एक फर्क चावल तुम पर होना चाहिए था। मैंने कहा, ये सब गाय बैल ले जा, क्योंकि ये उसी एक फर्क की आमदनी है। आखिर वो गाय बैल लेकर चला गया। ऐ अल्लाह, अगर ये ईमानदारी मैंने सिर्फ तेरे डर से की थी तो गार का मुंह खोल दे। दूसरे ने इस तरह दुआ की कि ए अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए थे तो मैं उनकी खिदमत में रोज़ाना रात में अपनी बकरियों का दूध लाकर पिलाया करता था। एक दिन इत्तफाक से मैं देर से आया, वो सो चुके थे। इधर मेरी बीवी बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि जब तक अपने माँ बाप को दूध ना पिलाऊं बीवी बच्चों को नहीं देता था। मुझे ना उन्हें बेदार करना पसंद था और ना छोड़ना, क्योंकि यही उनकी ग़िज़ा थी। मैं वहीं खड़ा उनका इंतजार करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। अगर मैंने ये काम तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल दूर कर दे। तीसरे ने इस तरह दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक बार उसे जिना करनी चाहिए, उसने इनकार किया, मगर वो किसी मजबूरी में इस शर्त पर तैयार हो गई कि मैं उसे 100 अशरफी लाकर दूंगा। मैंने ये रकम हासिल करने के लिए कोशिश की, आखिरकार मुझे मिल गई तो मैं उसके पास आया और वो रकम उसके हवाले कर दी। उसने मुझे अपने नफ्स पर कुदरत दे दी। जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, अल्लाह से डर और मुहर को बगैर हक के न तोड़। मैं खड़ा हो गया और 100 अशरफियां भी वापस नहीं ली। अगर मैंने ये अमल तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल आसान कर दे।
अब तीनों ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, इन नेक अमाल की बरकत से हमारी मुसीबत को दूर कर दे। उन्होंने रोते हुए हाथ उठाए और कहा, अगर तू जानता है कि ये सब कुछ तुझे राजी करने के खातिर किया था तो इस चट्टान को गार के दहाने से हटा दे। अचानक अल्लाह की कुदरत से वो चट्टान गार के दहाने से खिसकने लगी और रास्ता बन गया। सुभान अल्लाह। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से बाहर आकर सही और सलामत अपनी अपनी बस्तियों की तरफ रवाना हो गए। इस किस्से को हजरत इब्ने उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। वो 3 नेक बंदे कौन थे, उनके नाम क्या थे और ये वाकया किस जमाने में पेश आया था, इसकी वजाहत तो हदीस में नहीं मिलती, लेकिन इस मुख्तसर किस्से में हमारे लिए बहुत से इबरत के पहलू मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा दर्स ये है कि सिर्फ सच्चाई और नेक अमाल ही हमें मुसीबतों और आजमाइशों से निजात दिला सकती है। इसलिए हमें हर छोटे बड़े अमाल को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और रजा के लिए करनी चाहिए। बेशक 100% सही। बहुत ही बढ़िया वीडियो था, बहुत अच्छी इबरतनाक बातें मिली हैं। दोस्तों ये जो वीडियो देखा हमने तो उसमें पूरा किस्से को अच्छे से बताया गया है। शॉर्ट में उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। अगर कोई इंसान सही से समझना चाहे तो ये समझ सकता है कि अगर हम कुछ भी काम, वो हमारे घर का काम हो या बाहर का काम हो या जो भी काम, नेक काम, हलाल काम, अगर अल्लाह की मर्ज़ी के लिए या अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं तो उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है। वो काम में बरकत भी होती है और हमें उससे अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बनती है। तो दोस्तों वही है कि दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, वो भले आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, आपको एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और अगर हम धार्मिक व्यक्ति हैं तो हम किसी न किसी भगवान, ईश्वर या अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को अनेकों नाम से लोग जानते हैं, जिसको जो बोलना है मांगता है वो, लेकिन पूरा करने वाला वही ज़ात है, एक ही है वो, जिसने हम सबको पैदा करा है। हम अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम जो भी काम करें तो ये सोच के करें कि इस काम से मेरा अल्लाह, मेरा रब, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर खुश हो जाएगा, तो यकीन मानो आपका वो काम जो है वो 10 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। और ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप लोगों को भी मुझे ऐसा लगता है अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें एक इबरत वाली बातें हैं। और अगर आपको और अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप शेयर करिए ये लोगों से, और मेरे चैनल को और अंबर वॉइस चैनल को, हम लोगों के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो में इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।